हेलो एवरीवन। होप आप सभी कोई ठीक होंगे। तो आज हम लोग कुछ देखेंगे जो क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है? वो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी को डिनोट करते हैं, चाहे वो वस्तु हो गया चाहे वो इंसान ही हो गया, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। आप इसे आसान भाषा में कह सकते हो कि डिनोटिंग वर्ड। डिनोटिंग वर्ड क्या क्या है? दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज और दोज। इसका ये जो दिस है और ये जो दीज है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? ये है यह। इसे क्या बोलते हैं? यह। और ये क्या होता है? वह। दीज मतलब क्या होता है? ये। दोज मतलब वो। ये जो दीज है और ये दैट है, ये क्या है? सिंगुलर, मतलब ये किसी एक चीज को डिनोट करता है। अगर आप किसी सामने की वस्तु को, अब सामने और दूर का भी यहाँ पे अंतर होता है, जैसे कि दिस और दीज, ये दोनों किसके लिए यूज होता है? पास के चीज के लिए, ठीक है। पास की वस्तु के लिए। पास अगर किसी चीज को दर्शा रहे हैं तब आप उसके लिए दिस और दीज का उपयोग करते हैं हम लोग। और ये दैट और दोस किसके लिए उपयोग होता है? दूर की चीज के लिए, ठीक है। ये क्या होता है? दूर के लिए। ये है दूर के लिए। दैट एंड दोज किसके लिए? दूर की चीज़ों को इंगित करने के लिए। और दिस और दीज किसके लिए? नज़दीक की चीज़ों को, या फिर कह सकते हो पास की चीज़ को इंगित करने के लिए, मतलब पास के लिए। दिस, दिस, दैट, दोज, ये दोनों दूर के लिए और ये दोनों पास के लिए। और ये क्या है? ये दोनों क्या है? सिंगुलर। और ये दोनों क्या है? प्लूरल। दिस, मान लीजिए ये एक क्या है? एक मार्कर है, तो ये मेरे पास है, ये मेरे निकट है। पास के लिए निकट है, तो हम इसे क्या कहेंगे हम इसको? दिस इज अ मार्कर। ये एक मार्कर है। क्या बोलेंगे? दिस इज मार्कर। दिस इज मार्कर। मतलब अगर कोई पूछा ये क्या है, तो मैं क्या कहूँगी? दिस इज मार्कर, क्योंकि ये मेरे पास है। और चूंकि मोबाइल वहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है वो दूर है, तो दैट इज मोबाइल। क्योंकि वो दूर है इसीलिए मैं क्या बोली उसके बारे में। अगर कोई पूछा, जिसको नहीं पता है, मान सबको पता है, फिर भी अगर किसी ने पूछा क्या से रिकॉर्ड कर रही हो, तो आई कैन से देयर इज मोबाइल, ठीक है। वहाँ पर मोबाइल है, लेकिन अगर वो दूर में है तो दैट इज मोबाइल, ठीक है। वो मोबाइल है। क्या? दैट इज मोबाइल, क्योंकि वो दूर है मेरे से, ठीक है। तो दूर की चीज़ों को जब आप इंगित करते हो तो उसके लिए दैट का यूज़ करते हैं। अगर वो सिंगुलर है तो एक चीज़ है तो। और अगर पास की चीज़ है तो उसके लिए हम लोग दिस का उपयोग करेंगे। मान लीजिए पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको इंगित करना है तो क्या बोलेंगे? दीज। तो यहाँ पे तो कोई आर्टिकल नहीं दिख रहा है मेरे को, लेकिन आप कह सकते हो दीज ऑल क्लोथ्स आर माइन। यहाँ पे एक चेयर है और उस चेयर पे बहुत सारे कपड़े हैं, एंड ऑल दीज क्लोथ्स आर माइन। यहाँ पे जितना भी कपड़ा है सब किसका है? वो मेरा है, ठीक है। दीज ऑल क्लोथ्स आर माइन, ये सारा कपड़ा किसका है? मेरा है, ये क्योंकि ये मेरे पास में है, इसीलिए। अगर वही चेयर थोड़ा सा हम दूर कर दें और दूर की चीज़ों को जब दिखाना होता है तो हम क्या बोलेंगे? दोज। क्या बोलेंगे? दोज। दोज आर्टिकल, those articles in that chair, all is mine। मतलब उस चेयर में जितनी भी सारी सामानें हैं वो सब किसकी है? मेरी है। तो दोज हम लोग दूर के लिए यूज़ करते हैं अगर उसमें बहुत सारा चीज़ इंक्लूड है तो। या फिर दोज हम लोगों के लिए भी है। मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो चार वर्ड हैं, दीज, दैट, दोज, ये चारों किसके लिए यूज़ करते हैं? किसी वस्तु को डिनोट करने के लिए या फिर कोई इंसान को डिनोट करने के लिए, ठीक है। वस्तु और पीपल को वो डिनोट करता है। दिस इज फॉर नज़दीक के लोगों के लिए, दैट भी नज़दीक के लिए, सॉरी आई मिस्टेक, दिस और दीज इसके लिए, नज़दीक के लिए, दैट और दोस दूर के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज
थोड़ा छोटा है, पर ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका क्या मतलब होता है। दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दीज मतलब ये, दोज मतलब वो। अगर आपको दिखाना है किसी को तो आप ऐसे ही इंगित कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, डिनोटिंग वर्ड्स से हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।